हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेज पर। और मैं आज एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ एक नया वीडियो। तो ये आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए बेहद ही स्पेशल वीडियो है। तो बेहद स्पेशल इसलिए वीडियो है क्योंकि जैसे आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। तो आजकल क्या हो गया कि जैसे ऑफिस वर्क में इनमें चैट जीपीटी का प्रयोग आना चाहिए। इसे चैट जीपीटी की मदद से आप अपने काम को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे मैं आज आपको जैसे एक्सेल में कुछ डाटा सोल्व करके दिखाऊंगा, आपको कुछ जैसे फॉर्मूला वगैरह लगा के बताऊंगा कि चैट जीपीटी के माध्यम से आप अपने काम को कैसे और ज्यादा आसान बना सकते हो। जैसे एक्सेल, अब एक्सेल में क्या है कि जैसे बहुत सारों को परेशानी आती है कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे यूज में लेना है, या फॉर्मूला जैसे याद रहता है तो फिर भी भूल जाते हैं। तो मान लो बहुत सारी दिक्कतें आती है अपने सामने। तो मैं उन्हीं दिक्कतों का आज आपके सामने समाधान करने वाला हूं। किसके माध्यम से? चैट जीपीटी के माध्यम से। तो देखो जैसे मान लो मैंने यहां पर कुछ डाटा लिख रखा है, जैसे मार्कशीट का ये डाटा लिख रखा है मैंने कुछ। अब डाटा में ये देखो कि जैसे मैंने नेम, क्लास, रोल नंबर लिख रखे हैं हिंदी, इंग्लिश में, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत। फिर इधर टोटल ऑब्टेन्ड का कॉलम है, फिर टोटल मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन। अब देखो जैसे नेम वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर, तो नेम तो लिख दे, नॉर्मल आप लिख सकते हो, कोई भी जैसे कुछ भी काम करते हो लिखना है। जैसे क्लास है, मार्कशीट का डाटा है। अब जैसे क्लास लिख दी मैंने, रोल नंबर लिख दिए जैसे 101, 102 ऐसे। इनके भी कुछ 100 ट्रिक्स है लिखने के इनके। बाकी सब्जेक्ट मार्क्स तो आपको देने ही पड़ते हैं। अब देखो मान लो जैसे यहाँ पर टोटल ऑब्टेन्ड निकालना है। अब टोटल ऑब्टेन्ड निकालना है, अब कैसे निकालेंगे? जैसे बहुत सारों को तो आता है नॉर्मल, जैसे सम वगैरह करना तो आता है, सबको आता है। लेकिन मान लो जैसे कुछ है जिनको मान लो सम करना भी नहीं आता, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कैसे डिवीजन निकालेंगे, कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको इतना भी याद नहीं कि भाई कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो फिर आप किसका प्रयोग करोगे? चैट जीपीटी का। अब जैसे मान लो केवल बस आपको इतना याद होना चाहिए कि सेल का एड्रेस तो समझ जाना चाहिए, सेल का एड्रेस कैसे होता है। तो सेल का एड्रेस देखो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो हिंदी के नंबर, अब मैंने जैसे यहां से सेल पर क्लिक कर रखा है, तो इस सेल को क्या बोलेंगे अपन? इस सेल को बोलेंगे D2। देखो भाई डी नंबर का कॉलम, 2 नंबर की रो, तो इसको क्या बोलेंगे? D2। और इसका सेल एड्रेस भी यहाँ दिख जाएगा। फिर ये कहां तक लिखे? संस्कृत। अब संस्कृत वाला में जैसे 80 नंबर आ रहे हैं इसके, तो ये कौन सी सेल में? तो I नंबर का कॉलम, 2 नंबर की रो, तो इसे क्या बोलेंगे? इस सेल को I2 बोलेंगे इस सेल को। तो बस आपको सेल का एड्रेस मालूम होना चाहिए कि कौन सी सेल में मतलब कौन सा डाटा हुआ वो लिखा हुआ है और इस सेल का एड्रेस क्या है। अब देखो प्रयोग कैसे करना है, तो देखो प्रयोग कैसे। अब जैसे यहां पर लिखा रखा है मैंने टोटल ऑब्टेन्ड। अब आपको टोटल ऑब्टेन्ड चाहिए लेकिन आपको याद नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको? तो इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल यहां से गूगल क्रोम पे जाना है और यहां पर सर्च करना है आपको चैट जीपीटी। अब ये देखो चैट जीपीटी खोल लिया मैंने, तो मेरे क्या डायरेक्ट खुलकर आ जाएगा। जैसे बहुत सारों को क्या है लॉगिन मांगेगा आगे, तो लॉगिन कर देना है। मैंने लॉगिन कर लिया है यहां से। अब देखो आपको कोई भी चीज नहीं आती है तो आप यहां लिख देना डायरेक्ट। अब लिखना कैसे? देखो यहां पर आई वांट टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऐसे लिख दिया मैंने। आई वांट टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड माई डेटा इन सेल D2। और ये वाला साइन लगा दो जिसे अपन रेशो भी बोलते हैं। तो D2 से लेकर I2 तक का टोटल चाहिए। देखो आपको कहां से? ये देखो D2, और D2 से लेकर कहां तक चाहिए टोटल? आपको I2 तक। तो ये चीज आपको कहां लिखनी है? गूगल में। यहां तक का आपको टोटल चाहिए। तो अभी यहां से आपको ये सेंड मैसेज कर दो। तो सेंड मैसेज करते ही देखो ये यहां पर आ जाएगा। तो देखो इसने यहां पर ये देखो पूरी चीज समझा भी देगा आपको कैसे करना है आपको। देखो यूज द फॉर्मूला, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट द टोटल टू अपीयर। सेकेंड स्टेप क्या देंगे? इंटर द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिखे दे दिया इसने, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन D2 से लेकर I2 तक ब्रैकेट क्लोज और प्रेस एंटर। अब इसने ये देखो फॉर्मूला भी यही दे रखा है, देखो दिख रहा है। अब यहां से आपको क्या करना है? कॉपी करना है। इसे कॉपी कर लिया मैंने। अब कॉपी करने के बाद आपको सीधा कहां जाना है? एक्सेल सीट में। और अपने को टोटल कहां चाहिए? यहां पर। और यहां आकर आपको पेस्ट के लिए क्या दबाना है? कंट्रोल V। ये देखो यहां पर आ गया। अब ये सब में चाहिए, तो सब में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? कर्सर को यहाँ कोने पे ले जाओ और यहां से पकड़कर आपको खींच देना है। देखो आ गया सबको। या फिर क्या करना है? यहां पर आ गया देखो इसमें, तो अब शिफ्ट से डाउन दबा दो, जहां तक लेना है वहां तक, और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ D दबा देना है। देखो सबका आ गया।
किसकी मदद से लिया है मैंने? चैट जीपीटी की मदद से। मान लो आपको नहीं आता तो चैट जीपीटी की मदद ले ली। अब देखो यहां पर है टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स तो क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक सब्जेक्ट को 100 नंबर का मान लिया, तो 6 सब्जेक्ट है तो मैंने यहां से टोटल लिख दिया 600। तो ये तो नॉर्मल, चैट जीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल लिख सकते हो इसे। तो एक में सेल में 600 लिखा, शिफ्ट से डाउन दबा के सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी दबा दिया, तो देखो सब में 600 आ गया। अब देखो यहां पर देखो क्या चीज है, ये जो L2 वाली सेल है इसमें निकालने अपने को परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अपने को याद नहीं है, नहीं आता कैसे निकालना है। लेकिन आपको इतनी चीज जरूर पता है या पता होनी चाहिए कि टोटल ऑब्टेंड में भाग देंगे अपन किसका? टोटल मार्क्स था। टोटल मार्क्स ये टोटल ऑब्टेंड दे रखा है, जैसे इस सेल में मतलब 480 आए इसके और इसके टोटल मार्क्स 600 है। आपको ये चीज याद है और आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना है या कैसे निकालना है आपको नहीं आता है, तो क्या करना है देखो आपको। तो आप बस सिंपल इतना जरूर याद रख लेना कि आपको टोटल ऑब्टेंड कौन सी सेल में है? J2, और ये आपके टोटल मार्क्स है K2 में। तो देखो आपको सिंपल यहां पर चैट जीपीटी में चले जाना है और यहां लिख देना है आपको आई वांट ए फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एंड माई टोटल obtained in cell J2 and total marks in K2, ये लिख दिया। अब ये यहां से आपको सेंड मैसेज कर देना है। तो ये देखो यहां पर ये 2 फॉर्मूले दे दे इसने और बता भी दिया कैसे लेना है। तो ये देखो यहां पर दे दे इसने इक्वल ब्रैकेट ओपन J2 अपॉन K2 इंटू 100। ये यहां से आपको क्या करना है? कॉपी करना है इसे और सिंपल आपको कहां चले जाना है? परसेंटेज वाली सेल पर, यहां चाहिए आपको। और यहां आके आपको क्या दबाना है? कंट्रोल V से उसे पेस्ट कर देना है। देखो आ गया। और ये देखो फॉर्मूला ऊपर फॉर्मूला बार में दिख ही रहा होगा आपको, ये देखो आ गया। अब सबका निकालना है तो या तो माउस से पकड़े खींच लो या सेलेक्ट करना है डाउन से, शिफ्ट डाउन से और कंट्रोल D दबा देना है। ये देखो सबकी परसेंटेज आ गई यहां पर देखो। अब देखो ये दोनों चीज मैंने निकाली किसके माध्यम से? चैट जीपीटी के माध्यम से। मान लो आपको नहीं आती थी तो भी अपन ने किसका प्रयोग कर लिया? चैट जीपीटी का। आपको बिल्कुल भी एक्सेल का ज्ञान नहीं है, बस नॉर्मल थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि सेल कौन सी है, क्या निकालना है, ये बस इतना। बाकी आपको ऐसे याद नहीं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है। तो आपको किसकी मदद ले लेनी है? फिर चैट जीपीटी की। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो जैसे आपको यहां पर डिवीजन निकालनी है। अब डिवीजन कैसे निकालते हैं अपन? परसेंटेज के बेस पर। अब परसेंटेज के बेस पर डिवीजन निकालेंगे अपन। किसके बेस पर? परसेंटेज के। अब परसेंट के बेस पर कैसे डिवीजन निकलते हैं देखो, जैसे 60% से अगर वो अबोव है तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिवीजन। और 60 से 45 तक है तो सेकंड, और 45 से 33 तक है तो थर्ड, और 33 से नीचे है तो फेल। मान लो डिवीजन निकालनी है आपको। अब आपको कंडीशन तो याद है लेकिन ये याद नहीं कि निकालू कैसे, ये याद नहीं कि निकालू कैसे। तो उसके लिए फिर आपको किसका प्रयोग करना है? चैट जीपीटी का। और यहां अगर आपको टाइप करना है तो क्या लिखना है देखो, आई वांट डिवीजन फॉर्मूला, आई वांट डिवीजन फॉर्मूला एंड माई कंडीशंस इज। आपकी कंडीशन क्या है? क्योंकि कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी उसमें। तो कंडीशन देखो क्या अप्लाई करनी पड़ेगी। देखो ये फॉर्मूला गलत टाइप हो गया है, मैं सही लिख देता हूं। तो कंडीशंस क्या है देखो आपकी, अच्छा कंडीशन से पहले एक चीज और लिख दो। कंडीशन से पहले यहां एक चीज लिख देता हूं मैं। देखो आई वांट डिवीजन फॉर्मूला ऑन बेस परसेंटेज एंड परसेंटेज इन सेल। परसेंटेज वाली सेल का क्या एड्रेस है? उसका एड्रेस देखो मैं देख लेता हूं यहां जाके। तो उसका एड्रेस है देखो L2।
ये वाली सेल, इसके बेस पर निकालना है, L2 के बेस पर, L2 एंड कंडीशंस इज, तो कंडीशन देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, कंडीशंस इज इफ परसेंटेज अबोव इक्वल 60 इज फर्स्ट एंड अबोव इक्वल 45 इज सेकेंड एंड अबोव इक्वल 33 is third and below 33 is फेल। ये देखो मैंने यहां पर कंडीशन लगा दी, आई वांट डिवीजन फॉर्मूला ऑन बेस परसेंटेज एंड परसेंटेज इन सेल L2 एंड कंडीशंस इज इफ परसेंटेज अबोव इक्वल 60 इज फर्स्ट एंड अबोव इक्वल 45 इज सेकंड एंड अबोव इक्वल 33 इज थर्ड एंड बिलो 33 इज फेल। यानी 60 से ऊपर वाले फर्स्ट, 60 से 45 सेकंड और 45 से 33 थर्ड और 33 से भी अगर नीचे है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आपको क्या अप्लाई करना है, तो ये देखो यहां से मैं सेंड मैसेज कर देता हूं, तो देखो ये बताएगा आपको कैसे। तो ये देखो इसने यहां पर कैसे फॉर्मूला लगाना है, पूरा फॉर्मूला दिया है, ये देखो यहां पर। अब आपको करना क्या है, यहां से इसे कॉपी करना है। देखो कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद कहां जाना है, एक्सेल सीट में, और यहां आके कंट्रोल वी से आपको पेस्ट कर देना है। तो देखो यहां डिवीजन आ गई, देखो फर्स्ट, और सेलेक्ट करो और कंट्रोल डी दबा दिया, देखो सभी के आ गई। तो ये देखो ये फर्स्ट 60 से अबव है तो फर्स्ट, और ये देखो ये भी 60 से अबव है फर्स्ट, और ये 33.33 है तो थर्ड आ गया, और ये 86 है तो फर्स्ट आ गया, 52 है तो सेकंड आ गया, ये 22.5 है तो ये देखो फेल आ गया। तो ये देखो आया कि नहीं आया। अब मान लो देखो इफ का फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है। अब ये देखो इतना बड़ा फॉर्मूला आपको नहीं आता कि खा में कोमा लगाऊं, खा इनोटेड कोमा लगाऊं, खा इक्वल लगाना है, कैसे लगाऊं, आपको नहीं आता था। तो अपन ने क्या किया, अपन ने सीधा क्या किया, अपन ने सीधा क्या किया, सीधे अपन ने चैट जीपीटी खोला, ये देखो, और यहाँ पर कंडीशन बता दी कि मेरी ये कंडीशन है और इस सेल में मेरा ये डाटा है। तो इसने देखो ऑटोमेटिक बताया कि नहीं बताया, बता दिया। देखो मार्कशीट बनकर तैयार हो गई है आपकी, ये देखो। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे मान लो ये डाटा है, अब इस डाटा के बेस पर भी और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, कुछ काउंटिंग करनी है, कुछ मैक्स चाहिए, मिनिमम चाहिए, या फिर जैसे मान लो जैसे मैंने यहां पर ये जैसे हिंदी के नंबर लिखे हुए हैं। अब हिंदी के नंबर कहां से कहां तक लिखे हुए हैं, देखो सेल देखो D2 से लेकर D9 तक लिखा हुआ है, D2 से लेकर D10 तक। अब इसमें जैसे आपको मैक्स चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो देखो आपको करना है क्या है, उसके लिए सिंपल वही चैट जीपीटी पे जाना है और यहां लिख देना है आई वांट मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी एंड सेल एड्रेस इज D2, और ये रेशो का साइन लगा देना, कहां तक चाहिए आपको, D9 तक का, D9। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये यहां से आपको इसे सेंड मैसेज कर देना। तो देखो ये बताएगा कैसे, तो ये देखो अब इसमें एक मिस्टेक इसने ये दे दी कि मैक्स का फॉर्मूला हिंदी में दे दिया है। ये देखो ऐसे तो आएगा नहीं, ये मैं ट्राई करके देख लेता हूं एक बार। तो इसके लिए देखो मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूं, वापिस जाओ चैट जीपीटी पे, और ये देखो यहीं पर ये मैक्सिमम मार्क हिंदी लिख दिया। अच्छा इस वजह से हुआ है, तो हिंदी सब्जेक्ट लिख देता हूं मैं। देखो अब मेरे ख्याल से शायद सही देगा, हाँ देखो अब सही दे दिया इसने, देखो देखो वो क्या है हिंदी लिख गया तो इस वजह से हिंदी में दे दिया उसने। तो अभी आपको यहां से कॉपी कोड करो और यहां जाके आपको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। देखो तो सबसे बड़े जो वो हिंदी के मार्क्स जिस कॉलम में लिखी उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 96। तो ये देखो आया कि नहीं आया, देखो मैक्स का फॉर्मूला लगकर आ गया है, देखो यहां पर। इसके अलावा अभी जैसे आपको और भी कोई चीज काउंट करनी है,
और भी चीज काउंटिंग कर सकते हो आप। इसके अलावा जैसे मान लो ये जैसे डिवीजन लिखी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड फेल थर्ड। अब आपको ये काउंटिंग करनी है कि इसमें फर्स्ट कितने हैं, ये काउंटिंग करनी है। अब इस सेल का एड्रेस देख लो कहां से कहां तक है, आप तो बस इतना देख लो, D2 से सॉरी M2 से M9 तक। तो सीधा आपको चैट जीपीटी में जाना है और यहां लिख देना है, तो आई वांट काउंट द हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज फर्स्ट, ठीक है। और एंड सेल एड्रेस इज M2 से लेकर कहां तक है, M9 तक। अब ये देखो यहां से आपको सेंड मैसेज कर देना है, एंटर भी टाइप कर सकते हो। तो ये देखो बताएगा, ये देखो इसने फॉर्मूला दे दिया यहाँ पर, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन M2 से लेकर M9 तक। और तो आपको ये यहाँ से कॉपी कोड करो, सीधा कहाँ चले जाना है, एक्सेल सीट में। और जैसे मान लो मुझे यहाँ काउंटिंग करनी है, तो ये देखो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। तो कितने हैं देखो 3, ये देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये देखो 2 तो ये रहे और एक ये रहा, 3 आपके फर्स्ट डिवीजन हो गए यहां से। तो ये देखो आपको काउंटिंग करी मैंने किसके माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से। अब जैसे मान लो जैसे यहाँ पर राम श्याम ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब जैसे ये स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे इन्हें क्या करना है, कैपिटल लेटर में करना है। अब मान लो मुझे याद नहीं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो फिर इसके लिए भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, चैट जीपीटी का। बस सेल का एड्रेस देख लो आप, तो यहां से कहां तक लिखा हुआ है, A2 से लेकर A9 तक। या फिर एक का ही कर लो तो एक से भी हो जाएगा। तो सीधा आपको चैट जीपीटी में आ जाना है और यहां आकर आपको क्या लिखना है, आई वांट ऑल वर्ड कैपिटल एंड सेल एड्रेस इज, बस फर्स्ट का ही लिख देना आप, तो A2। तो देखो ये बता देगा आप, ये देखो फॉर्मूला लग के आ गया, इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन और A2 का फॉर्मूला आ गया। अब यहां से आपको कॉपी कोड कर लेना है, और कॉपी कोड करके देखो मैं इसके सामने ही कर देता हूं, जैसे ये यहां कर देता हूं, कंट्रोल वी से पेस्ट करो। देखो राम कैपिटल में आएगा नहीं है, अब शिफ्ट से डाउन दबा के सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल D दबा दो, सारे आ जाएंगे। तो ये देखो कैपिटल आया कि नहीं है, आगे। इसके अलावा भी जैसे आपको लोअर में करना है तो लोअर में कर सकते हो, देखो लोअर में भी करके बता देता हूं मैं। तो आई वांट ऑल वर्ड स्मॉल एंड सेल एड्रेस इज A2। तो देखो ये बताएगा, ये देखो यहाँ लोअर का फॉर्मूला का इक्वल लोअर A2 आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है, कॉपी कोड करना है और ये सेल में आके जैसे यहां लेना है, तो ये कंट्रोल V से पेस्ट कर दे। अब सारे चाहिए उसके सामने लिया है, तो फिर आप सेलेक्ट करके कंट्रोल D दबा सकते हो, देखो सारे आ जाएंगे। इसके अलावा आप सेंटेंस केस भी कर सकते हो। देखो सेंटेंस केस कैसे करना है, तो देखो आई वांट सेंटेंस केस डेटा एंड सेल एड्रेस इज A2, ये लिख दिया मैंने। तो ये देखो प्रॉपर का फॉर्मूला आ गया। अब आपको मान लो जैसे कभी प्रयोग में लेना है कि जैसे आपको याद ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, मैं कैसे करूं, मुझे तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, तो फिर आपको सबसे ज्यादा मदद क्या करेगा, चैट जीपीटी का AI टूल। देखो चैट जीपीटी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है और बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो क्यों ना आप लोग भी इसे सीखो और इसकी मदद से अपना काम को और आसान तरीके से करो। तो ये देखो मैं यहाँ से कंट्रोल V कर देता हूँ। देखो सेंटेंस कैसा है, आया कि नहीं आया, फर्स्ट अक्षर यहाँ से कैपिटल आ गया इसका, ये देखो यहाँ से, ये देखो पूरे वर्ड देखो मैंने यहाँ से ले लिए, आपका सेंटेंस केस आ चुका है। तो ये देखो सारा काम किसकी मदद से किया मैंने, चैट जीपीटी की मदद से। इसके अलावा और भी काम आप बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा काम, मतलब बहुत ही आसानी तरीके से
कर सकते हो। और भी कोई चीज नहीं आती है आपको, कोई सा भी फॉर्मूला नहीं आता हो, आपको सिंपल किसकी मदद लेनी है, चैट जीपीटी की। आपको सीधा वहां चले जाना है और वहां पर आपकी जो भी कंडीशन है वो आपको टाइप कर देनी है, तो ऑटोमेटिक बता देगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। अब देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिख देता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया BRAH, अच्छा इसकी जगह चलो मैं वो लिख देता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने सीताराम। क्या लिख दिया मैंने, सीताराम लिख दिया यहाँ से, और इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको आसानी से दिख जाएगा। देखो ये लिख दिया मैंने। अब देखो सीताराम लिख दिया मैंने। अब ऐसे और भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे मान लो और भी हो सकते हैं नीचे। अब देखो आपको इसके लेफ्ट राइट में से वर्ड्स लेने हैं। अब कैसे लेने हैं आपको नहीं आता, तो इसका सेल का एड्रेस देख लो। आपको सेल का एड्रेस देखो यहाँ पर है इसका C12, तो आपको सिंपल कहां चले जाना है, इसमें चैट जीपीटी में। और चैट जीपीटी में अगर मैंने यहाँ लिखा देखो माई सेल एड्रेस इज क्या था, एक मिनट, सेल एड्रेस है C12 एंड आई वांट 4 कैरेक्टर्स ऑफ लेफ्ट, मतलब आपको लेफ्ट के 4 वर्ड चाहिए, 4 कैरेक्टर ऑफ लेफ्ट। अभी यहां से मैंने सेंड कर दिया, तो ये देखो ये बताएगा कैसे करना है। तो ये देखो लेफ्ट का फॉर्मूला आ गया है, यहाँ पर कैसे लगाना है आपको। तो आपको सिंपल कॉपी कोड करना है, और कॉपी कोड करने के बाद आपको कहाँ आना है, एक्सेल सीट में, और यहाँ आके Ctrl V से पेस्ट कर देना है। देखो सीता आया कि नहीं आया, ये देखो यहाँ से ये आ गया सीता। देखो आया कि नहीं आया, लेफ्ट से 4 वर्ड आ चुके हैं यहाँ से लेफ्ट से। और इसके अलावा आप राइट से भी ले सकते हो, बीच में से चाहिए तो बीच में से भी ले सकते हो, इसके माध्यम से आप, तो ये यहां से आप ले सकते हो सिंपल, ठीक है। ये लेफ्ट राइट जिधर से भी चाहिए आप यहां से ले सकते हो। तो ये देखो चैट जीपीटी के माध्यम से मैंने आपको सारी समस्या का समाधान करके दिखाया है आपको, और ऐसे ही अगला वीडियो और मिल जाएगा आपको हमारा चैट जीपीटी के माध्यम से। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है एक्सेल से संबंधित, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हो, चैट जीपीटी का। इसकी मदद से आपका काम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। केवल आपको कंडीशन बतानी है उसे कि कैसे करना है, सेल का डाटा कौन सी सेल में। तो आपको एक्सेल की अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या बहुत कम नॉलेज है, तब भी आप अपना काम कर सकते हो, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और को भी पता चले कि कैसे चैट जीपीटी का प्रयोग करना है एक्सेल में, और कैसे अपना काम आसान करना है। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।